कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, खित्ते के अंदर जितनी भी जमातें हैं या फिर कौमी सतह पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उन तमाम लोगों के अनाउंसमेंट्स कर रही है जो मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंतखाबी तशहीर के दौरान मोर्चा संभालेंगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टार कैंपेनर्स होंगे, गौर उनके नाम भी सामने आ गए। बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जब मुल्क के अंदर लोकसभा इंतखाबात के ऐलान कर दिया गया, उसके बाद ही सियासी सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ रही है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सभी सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, तो उसके साथ साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी का बड़ी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो दिग्गज नेता है, अहम शख्सियात है मुल्क के अंदर और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के अहम लीडरान हैं, वज़रा है, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे इस इंतखाबी मुहिम के दौरान, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़ुद भी शामिल हैं और उसके साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, उसके साथ ही वज़ीर दिफा, वो भी जम्मू कश्मीर में एक इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जानिब से करीब 40 ऐसे नाम जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर PK पोले को बाज़ाब्ता तौर पर 40 अफराद का लिस्ट दिया गया है, लेकिन अभी तक जो वेन्यूज़ हैं वो फाइनल नहीं किए गए कि कहाँ कहाँ पर ये इंतखाबी मुहिम होगी, कैंपेन चलेगी। लेकिन 40 लोगों के नाम दिए गए हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, जिनमें अमित शाह, खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर कई अहम लीडरान हैं, जिनमें जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के वज़ीर हैं नितिन गडकरी, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। और उसके साथ साथ ही दीगर अहम जो वज़रा हैं, जिनमें अनुराग ठाकुर हैं और उसके साथ साथ ही स्मृति ईरानी है और उसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी इनमें उन 40 अफराद में शामिल हैं। 40 वज़रा और सियासी लीडरान में शामिल हैं जो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और लोकसभा इंतखाबी मुहिम का वो हिस्सा बनेंगे। कठुआ, उधमपुर, वादी कश्मीर के अंदर 3 मुख्तलिफ सीटों पर, जम्मू सूबे के अंदर 2 अलग अलग सीटों पर जिनमें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधमपुर और इधर जम्मू और रियासी की जो सीट है, या एक ही सीट अब है, डिलिमिटेशन के बाद हमने देखा थोड़ी सी मैपिंग तब्दील हुई है। इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी जी तोड़ कोशिश या मेहनत कर रही है। योगी आदित्यनाथ को भी इसलिए मैदान में उतारा गया है। खुद वज़ीर आज़म होंगे, मरकज़ी वज़ीर दिफा होंगे, वज़ारत दाखिला के ज़िम्मेदारान में से सबसे ऊपर नाम आया वज़ीर दाखिला अमित शाह का। पार्टी के जो कौमी सदर हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनको ज़िम्मेदारी दी गई है। और चूँकि ये कवायद होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत कि कौन कौन से लोग इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होंगे, ये इलेक्शन अथॉरिटी को बताना होता है। तो बीजेपी ने जो फहरिस्त दी उसमें वज़ीर आज़म का नाम है, मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी का नाम है, नितिन गडकरी का नाम है और दीगर कई लोग, जिनमें अनुराग ठाकुर जो कल भी जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सरगर्म रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए वो कैंपेन करते हुए नजर आए। इन तमाम लोगों को आप पहली फहरिस्त में सबसे ऊपर पाएंगे और यही वो लोग हैं जब जहाँ जहाँ रैलियाँ होनी हैं वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर ये लोग मोर्चा संभालेंगे और जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उन उम्मीदवारों को कामयाब कराया जा सके, इसके लिए इंतखाबी तशहीर में वो अनाउंसमेंट्स भी करते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि 2014 हो, 2019 हो, इतने बड़े पैमाने पर तशहीर जम्मू कश्मीर के अंदर शायद बीजेपी की तरफ से ना की गई हो या नज़र नहीं आई थी। उसकी 2-3 वजूहत ये भी थी, हम जब साबिक़ा रियासत में थे, जब पिछले चुनाव हुए थे उस वक्त, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी के इंतखाबात में, आज जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो मौक़िफ़ है, तब्दीली रोनमा हुई। उस तब्दीली का ये है कि वोट बैंक जो है वो बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। और इस बार चूँकि कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, तो वोटर्स अच्छी खासी तादाद में बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ये बीजेपी खुद भी मानती है। दूसरा, मज़ीद लोगों को जोड़ने और फिर इसी दौरान बड़ी और मेजर जो आप स्टेटमेंट्स जिनके लिए स्पेकुलेशंस पहले से होती हैं वो आप देखेंगे, वो की जाएंगी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, ये तो जम्मू प्रोविंस से, फिर कश्मीर प्रोविंस के अंदर क्या किसी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट की जाएगी, या फिर इसके अलावा जो उनके हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे साउथ कश्मीर से अगर कोई होगा, सेंट्रल से होगा, नॉर्थ से होगा, तो तमाम लोगों के लिए वोट मांगते हुए या जो अगला जो पॉलिटिक्स का हिस्सा होगा, पड़ाव होगा, वो इन तमाम लोगों के नाम होगा। दूसरा, जो बीजेपी के जो ज़राए हैं या करीबी हैं रविंद्र रैना के, वो ये बताते हैं कि साउथ कश्मीर से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। फ्रंट रनर अभी तक हैं अनंतनाग, पूंछ, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जो पैनल ने नाम दिए हैं उसमें भी उनका नाम गया है।
इसी तरीके से श्रीनगर बारामूला सीट के लिए, उधमपुर डोडा लोकसभा सीट के लिए जो पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहाँ पर इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कठुआ के अंदर और वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू रियासी सीट के लिए, जहाँ जुगल किशोर शर्मा मैदान में है, वहाँ पर आपको शायद नजर आएंगे। जो तीसरे फेज में अनंतनाग सेगमेंट भी चूँकि पोलिंग होनी है, उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। उसके बाद मई 13 बारामूला को होनी है, 20 मई को होनी है। तो 4 से 5 फेसेस जो इंतहाई अहमियत के हामिल है, वहाँ पर आपको सरगर्मियाँ ज़्यादा नजर आएंगी। और अनंतनाग या फिर इसके अलावा जम्मू की ये जो सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि न सिर्फ मजबूत कैंडिडेट बल्कि मुखालिफिन को काफ़ी टक्कर देते हुए वो इस बार नजर आएंगे। यही वजह है कि स्टार कैंपेनर्स जो सामने आए, जिनकी लिस्ट हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा और दीगर तमाम लोग, जिनमें नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर अगले 1.5 से 2 माह के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए आपको काफ़ी सरगर्म नजर आएंगे। ये तो एक बात थी।